हेलो स्टूडेंट्स, नीट का एग्जाम हो गया है और आप लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है कि आपको नीट 2021 में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको नीट 2021 जो है उसे क्रैक करना है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस लेना है। लेकिन नीट का जो पेपर होता है उसके अंदर जब हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है जिसका नाम है टेस्ट सीरीज। जब तक आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करते हैं, जब तक आपको अच्छे टेस्ट नहीं मिलते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर ना मिले, नीट के जैसा नहीं मिले। होता है कई जगह पे कि टेस्ट सीरीज के अंदर आपसे 100 क्वेश्चंस करवा लिए, होता है कई जगह पे जहां पे 50 क्वेश्चंस करवा दिए। तो टेस्ट सीरीज में नीट जैसा टेस्ट लेता है वैसे का वैसा पेपर अगर बनाया जाए, उसी तरह की प्रिपरेशन अगर टेस्ट के अंदर हो, उस तरह की मेहनत अगर टेस्ट सीरीज में भी की गई हो, आपके द्वारा नहीं, जिसने वो टेस्ट बनाए हैं उनके द्वारा, तो आप लोगों का जो ये मेहनत है वो और ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और इसी तरह की एक टेस्ट सीरीज है जिसे 2 साल पहले नीट काका जी और सेल्सियस ने लॉन्च किया था। इस टेस्ट सीरीज में बहुत कुछ यूनिक है और इसे बनाया है ऐसी टीम ने जिसे कहते हैं नीट मैजिशियंस की टीम। जी हां, इस टेस्ट सीरीज का नाम है नीट पंचामृत टेस्ट सीरीज। जैसे कि बहुत ही यूनिक नेम से आपको समझ में आ रहा है कि यहां 5 अमृत है। देखते हैं क्या है एक्चुअली नीट पंचामृत। तो नीट पंचामृत टेस्ट सीरीज, इट इज अ प्रीमियर टेस्ट सीरीज बाय सेल्सियस एंड नीट काका जी, एंड दिस इज द परफेक्ट ब्लेंड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सोर्सेस। क्या है वो 5 सोर्सेस जिनके वजह से इसका नाम पड़ा है पंचामृत? देखिए, सबसे पहला जो सोर्स है वो है एनसीईआरटी। हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं नीट के पेपर्स में। सेकंड जो हमारा सोर्स है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है, जो कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसी बुक है जिसने सीबीएसई ने इसे डिक्लेयर किया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। और इस बुक में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बुक से भी हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको नीट के पेपर में। थर्ड सोर्स है स्टैंडर्ड बुक्स। ऐसी बहुत से बुक्स हैं, ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स जहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, आपको अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह की स्टैंडर्ड बुक्स से भी हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में से रिपीट होते हैं, आइदर नीट के क्वेश्चन पेपर्स से या केरला पीएमटी से, कर्नाटका पीएमटी से, या हम देखते हैं पिछले जो स्टेट पीएमटीज होते थे, अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वहां से रिपीट होते हैं। एम्स के पेपर से हम देख पाते हैं कि जो पेपर हैं वो रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नीट के पेपर में। लास्ट और फिफ्थ जो सोर्स है वो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से, क्योंकि यहां ही रैंक डिसाइड होता है। अगर 1-2 भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको अगर देखने को मिल जाते हैं हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर, तो आप देख पाते हैं कि जो रैंक है वहीं से डिसाइड होती है, आपका सिलेक्शन वहीं से डिसाइड होता है। तो ये वो 5 सोर्सेज हैं जहां से हम कहते हैं कि ये हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसे बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि वो कौन लोग हैं, वो कौन क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज को बनाया है, तो हम देख सकते हैं दीज आर द नीट मैजिशियंस। ये वो नीट मैजिशियंस है स्टूडेंट्स जो लगातार लगे हुए हैं और हर साल कितने ही स्टूडेंट्स को इन्होंने सेलेक्ट करके अब तक एमबीबीएस के लिए भेज दिया। इन्हीं नीट मैजिशियंस की अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको साथ में बता देता हूं कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी निचोड़, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ये एनसीईआरटी निचोड़ बुक के क्रिएटर्स जो हैं, राइटर्स जो हैं, वही नीट मैजिशियंस हैं जो इस टेस्ट सीरीज नीट पंचामृत के भी क्रिएटर हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टेस्ट सीरीज आपके लिए, इस पे पूरी मेहनत की गई है इन नीट मैजिशियंस द्वारा। बात करूं अगर मैं आउटपुट्स की, अगर हम ये देखें कि कितना आउटपुट निकल करके आया है इस टेस्ट सीरीज का, तो 2 साल के अंदर हमने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं 400, 450, 500, 550 स्कोर तक ही पहुंच पाते थे, उनका स्कोर बढ़कर के 600, 650, 650 प्लस भी हुआ है। इस बार बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 650 प्लस स्कोर किया है जस्ट बाय दिस टेस्ट सीरीज। उनकी मेहनत
ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में जो टेस्ट सीरीज ने काम करके दिखाया, उन्होंने कहा कि हमने पूरे साल मेहनत की, हमने सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन हमारा स्कोर जो था वो एक जगह पे स्टक हो गया था। और आप भी ऐसा नोट करते होंगे कि आपका जो स्कोर है वो किसी एक जगह पे एक रेंज के अंदर आकर के रुक जाता है, क्योंकि आप सेम तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन वहां पर इस तरह की जो टेस्ट सीरीज है बहुत काम आती है, और यहां हमने बहुत इंपॉर्टेंट कई रिव्यूज देखे हैं बच्चों के, और ये रिव्यूज जो की जब हम बात करते हैं तो समझ में आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा स्कोर किया है जस्ट बाय दिस टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तब जब आपको अपनी उस रेंज को क्रॉस करना है जहां पे आकर आप स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये स्कोर अचीव किया है इस टेस्ट सीरीज के साथ। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 25 ऑफ अक्टूबर से, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी ये टेस्ट सीरीज संडे से, और चलेगी 18 अप्रैल तक। इस बीच इसके अंदर टोटल 14 टेस्ट होंगे। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो होंगे वो 14 टेस्ट होंगे, जहां माइनर, मेजर एंड महा मेजर टेस्ट होंगे। क्या होता है ये माइनर, मेजर और महा मेजर? समझिए इस तरह से कि सबसे पहले एक माइनर होगा, उस माइनर में जो भी 14 डेज का आपका एक सिलेबस डिसाइड किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, वो सिलेबस आएगा और आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट एक हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव संडे पे फिर होगा माइनर टेस्ट 2। माइनर टेस्ट 2 में क्या आएगा? माइनर टेस्ट 1 के बाद में जो भी आपको पढ़ाया गया है या आपका जो सिलेबस है एक वो। माइनर टेस्ट 3, माइनर टेस्ट 3 में क्या आएगा? 2 के बाद में जो भी कवर हुआ है वो। इसके बाद आता है क्या? मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट में क्या आता है? मेजर टेस्ट में आता है जितना भी स्टार्टिंग से अब तक कंप्लीट हुआ है, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग सिलेबस था वहां से लेकर के आपका मेजर टेस्ट तक, माइनर टेस्ट 3 के बाद में भी जो भी आपने कवर किया है वो सब स्टार्टिंग से कंप्लीट कहां आएगा? मेजर टेस्ट 1 के अंदर। इसी तरह से फिर स्टार्ट होगा माइनर टेस्ट 4, फिर होगा माइनर टेस्ट 5, माइनर टेस्ट 6, और फिर क्या होगा? मेजर टेस्ट 2। मेजर टेस्ट 2 में अब क्या आएगा? माइनर टेस्ट 4 से लेकर के जो भी आपका 6 कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहां पर जो महा मेजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप किस तरह से हमने इसको प्लान किया है। जैसे कि 25 अक्टूबर को आपका माइनर टेस्ट है 1, उसके बाद में 8 ऑफ नवंबर आपका है माइनर टेस्ट 2, 22 ऑफ नवंबर आपका है माइनर टेस्ट 3, 6 ऑफ दिसंबर आपका है मेजर टेस्ट 1, फिर आता है आपका 28 दिसंबर को माइनर टेस्ट 4, 3rd ऑफ जनवरी 2021 को माइनर टेस्ट 5, 17th जनवरी 2021 को माइनर टेस्ट 6, 31st जनवरी 2021 को मेजर टेस्ट 2, जिसमें माइनर टेस्ट 4, 5, 6 का कंप्लीट सिलेबस आएगा। उसके बाद में आता है आपका 14 फैब 2021 को माइनर टेस्ट 7, 28 फैब 2021 को माइनर टेस्ट 8, 14 मार्च 2021 को माइनर टेस्ट 9। इसके बाद में आपका होता है 28 मार्च 2021 को मेजर टेस्ट 3, उसके बाद आते हैं 11 अप्रैल को महा मेजर 1, और 18 अप्रैल 2021 को आपके पास में होगा महा मेजर 2। तो ये जो महा मेजर 1 और महा मेजर 2 की हमने बात की है, यहां क्या आएगा? टोटल ओवरऑल सिलेबस जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट यूनिट से लेकर के, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के टोटल कंबाइंड जो आपका सिलेबस है वो आएगा महा मेजर टेस्ट 1 और महा मेजर टेस्ट 2 में, जिसे आप कई जगह पे मेजर भी बोल देते हैं। तो ये टोटल प्लानर है हमारा, किस तरह से आपको 14 टेस्ट मिलेंगे टोटल, जिनमें आपको 25 अक्टूबर से 18 अप्रैल, क्योंकि ऑलरेडी इस साल में हमारे पास में टाइम कम है, तो उसे देखते हुए ये हम कंप्लीट कर देंगे इस टाइम तक। साथ ही साथ यहां हम आपको ये भी बता रहे हैं कि माइनर टेस्ट 1, 2, 3 और मेजर टेस्ट 1 में आपका सिलेबस क्या रहेगा, उसे आप यहीं इसी समय चेक कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और ये रहेगा आपका माइनर टेस्ट 1, माइनर टेस्ट 2, माइनर टेस्ट 3 और मेजर टेस्ट 1 का सिलेबस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ये सिलेबस आपका रहेगा टोटल। इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो आपकी होगी वो होगी कि कैसा मोड होगा इस टेस्ट सीरीज का। तो ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। वो स्टूडेंट्स जो अजमेर के हैं, अजमेर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से बिलोंग करते हैं, या राजस्थान में कहीं और से बिलोंग करते हैं लेकिन अजमेर आ सकते हैं, तो वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं सीरीज को। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बाहर से हैं और यहां नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन मोड में इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो दोनों ही मोड होंगे। अगर टेस्ट सीरीज की फीस की मैं बात करूं तो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसकी फीस है 799,
जी हाँ, 799 इज द फीस ऑफ ऑनलाइन नीट पंचामृत टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन की फीस कितनी रहेगी, क्या रहेगी, उसके लिए आपको एक बार हमसे बात करनी होगी, जिससे आपको सब चीजें पहले बता दी जाए, क्लियर कर लिया जाए कि क्या आप ऑफलाइन आ पाएंगे, और उसके बाद आपको सब चीजें क्लियर होंगी। 799 में जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, और उसके अंदर हम सब तरीके के जितने भी टैक्सेस हैं वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो आता है वो रहेगा आपका कि अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो क्या करना होगा, उसको समझ लीजिए, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपको जाना है हमारे ऐप में जिसका नाम है नीट काका जी ऐप। नीट काका जी ऐप में आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरह से इसे ओपन करना है, और ओपन करके आपको जाना है नीट पंचामृत टेस्ट सीरीज के अंदर। यहां जाते ही आपको इसे बाय करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाकर आप उसको बाय कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यह है एक मोड। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी चीज को लेकर के, या कहीं प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी तरह से, अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में या किसी चीज के रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको टाइम जो इस पे कॉल करना है वो करना है इन बिटवीन 10 to 6, 10 AM to 6 PM, इसके बीच में आपको इन नंबर पे कॉल करना है, और किसी भी तरह की जो क्वेरी है आप अपनी बता सकते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये टेस्ट सीरीज आपके 2021 में आपका स्कोर जो है उसे बहुत लेवल ऊपर तक ले जा सकती है, और एक ऐसा स्कोर आपको दिला सकती है जो कि केवल पढ़ने से नहीं आएगा जब तक आप उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करें। सो आई विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू स्टूडेंट।